हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है सभी जोन का। तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लग रहे हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे। तो दोस्तों, आपको अब कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, चाहे छोटा सा छोटा फ़ोटो ही क्यों ना हो वो, और मैक्सिमम कोई भी सर्टिफिकेट क्यों ना हो वो, हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और मैंने हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से मिल जाएगी इसमें। ठीक है दोस्तों। और सभी जो एनेक्सर है वो भी मैं इसमें इस पीडीएफ में लगा दिए हैं। ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो जिस जिस दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लेना। अब जो मेरा ये चैनल है, इसका टेलीग्राम लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आप वहाँ से जो जो ये पीडीएफ में जो जो चीज़ होंगी उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अब सभी डॉक्यूमेंट की जानकारी आपको अच्छे से मिलेगी, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है आपको बताता हूँ। जो यूआर कैटेगरी है और सभी कैटेगरी है, उनके लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, एक तो यूआर के लिए सभी डॉक्यूमेंट, ठीक है। यूआर के जो कैंडिडेट है, जो जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक तो वो इसमें पूरे में आपको दिखेंगे, जो ये पहली लिस्ट है। सेकेंड चीज़, सभी जो उनके लिए जो कॉमन डॉक्यूमेंट है, कॉमन डॉक्यूमेंट मतलब सभी को चाहिए जो, वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले द कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट आर इंडिकेटेड बिलो। तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो जो डॉक्यूमेंट मैं बताऊंगा आपको उसकी दो कॉपी लेके जानी है और ओरिजिनल लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला नंबर है मैट्रिकुलेशन हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अपना 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है दोस्तों। सेकंड चीज, एंड मैट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स मदर्स नेम मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी वेरीफाइड द रेफरेंस टू द नेम्स मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, आपका मम्मी पापा का नाम इस सर्टिफिकेट में होगा, तो आपको वो वाला सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ और इन मम्मी पापा के नेम के लिए लेके जाना है। बाकी आपने जो जो डॉक्यूमेंट जब फॉर्म फिल किया था, जो जो डॉक्यूमेंट वहाँ लगाए थे, वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर ही जाने हैं, ये याद रखिए। सेकंड चीज़, आपका 10th हो गया है तो 10th का सर्टिफिकेट लेके जाइए, 10th का लेके ही जाना है, ये तो कंफर्म है। फिर 12th का है, 12th का भी लेके जाइए। जो जो आपके सर्टिफिकेट है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन डिप्लोमा ITI, आपने जो जो किया हुआ है, आप सब उन सब का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये हो गया। अब सेकंड में आपको बता दूं कि NCVT NTC NAC और SCVT सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, ये 10th के लिए थी और ITI वालों के लिए थी। जो ITI वाले होते हैं उनका जो सर्टिफिकेट होता है NCVT सर्टिफिकेट, आप उस ITI वाले उसको लेके जाना, ठीक है। अगला थर्ड नंबर है, रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन पेमेंट इज मेड if made through a चालान at SBI branch और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। आपको याद होगा जब हमने फ़ी भरी थी, जब फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे फीस भरी थी, जिनने ऑनलाइन पेमेंट कर दी थी उनकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जिनने SBI में जाके, SBI बैंक में जाके वहाँ से चालान काटा था, तो उनको एक रिसिप्ट दी गई होगी, वो रिसिप्ट लेके जरूर आना, ठीक है दोस्तों। अगर वो रिसिप्ट आपके पास नहीं है तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लेके जरूर आना अगर है तो, ठीक है। अगला है, चौथा नंबर है कि जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। जो जम्मू कश्मीर वाला है वो अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर लेके आएगा। फिफ्थ नंबर है 6 करंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच वाज गिवन वाइल फिलिंग द फॉर्म। तो जब आपने फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे जो फोटो लगाई थी, 6 फोटो आपको वाली लेके जानी है और 6 करंट फोटो। बट अभी कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये होंगे कि अब मेरे पास पुरानी वाली फ़ोटो नहीं पड़ी है, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं पड़ी है आपके पास तो आप नई लेके जा सकते हैं। तो आप 6 बोला है तो इसलिए टोटल 12 फोटो आप नई वाली लेके जा सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 नंबर है CBT कॉल लेटर एंड PET कॉल लेटर। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिए आप। जो CBT, जब आप CBT पेपर देने गए थे तो आपने अपना एडमिट कार्ड दिया था, जो आपको उसके ऊपर वाला पेज फाड़ कर आपको दिया गया होगा ना वापस, वो आपको लेके आना है यहाँ पर भी। और फिजिकल में भी आपने यही किया होगा, एडमिट कार्ड दिया होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर वाला पेज आपको फाड़ के दिया होगा। तो ये दोनों चीज़ CBT का और फिजिकल का, दोनों का आपका
जो एडमिट कार्ड का ऊपर वाला पार्ट है जो आपको वहाँ से मिला है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिखाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अगला है आधार कार्ड और पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल। तो देखो आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, ओरिजिनल, ये सब ओरिजिनल है। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड तो ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए। इसके साथ एक और आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट या डीएल, इन चारों में से कुछ भी लेके जा सकते हैं, लेकिन एक आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है। इसके साथ एक और चीज़ इनमें से कुछ भी लेके जानी है। 7th चीज़ तो ये हो गई। 8वां नंबर है कि गैजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स इन केस ऑफ फॉर्मल चेंज ऑफ नेम। अगर आपने जब से फॉर्म भरा है, फॉर्म ये 2019 में भर दिया था, तो तब से अभी तक आपने अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी चेंजेस कराए हैं, तो वो चेंजेस का एक लीगल आपके पास डॉक्यूमेंट पड़ा होगा जब आपने चेंज करा होगा, तो आप वो लीगल डॉक्यूमेंट लेके जाना वहाँ, और एक एफिडेविट ज़रूर बना लेना 20 रुपये के स्टाम्प पेपर पे कि मैंने ये नाम या जो भी चेंज किया है आपने वो चेंज कर रखा है। ठीक है दोस्तों। 9th है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। एक और पॉइंट ये, जब आपने 2019 में फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन फॉर्म था उस टाइम पे आपने निकाला होगा, लेकिन ये सभी बच्चों के पास नहीं होगा, तो इसमें इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे भी पता है मैक्सिमम लोगों के पास ये चीज़ नहीं होगी। जिसके पास है वो लेके जा सकता है, जिसके पास नहीं है तो इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, वो वहाँ से आपको खुद ही दे देंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है दोस्तों। तो जनरल के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लग रहे थे मेन वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा ऐसा जनरल कैंडिडेट के लिए लगने वाला डॉक्यूमेंट और कुछ नहीं है। अब बताइए ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो जो डॉक्यूमेंट लग रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। बाकी ये जो ऊपर बताए मैंने ये तो सभी के लिए लग रहे हैं, और जो ईडब्ल्यूएस के लिए एक यूनिक लग रहे हैं वो बता देता हूँ। तो ईडब्ल्यूएस के लिए लग रहा है इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एज पर एनेक्सर 3rd। तो मैं आपको एनेक्सर 3rd में ले चलता हूँ सबसे पहले। ठीक है। तो एनेक्सर 3rd जो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेना, और उसमें इनकम सर्टिफिकेट भी मांगा गया है तो इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना। और ये जो इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए ये होना चाहिए 2022-23 का, क्योंकि ये अभी चल रहा है 23 और 23 के फरवरी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो क्या होता है, जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो वित्तीय वर्ष चलता है। कहने का मतलब है वो चलता है तुम्हारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो आप 2022-23 का लेके आ सकते हैं जो 1 अप्रैल के बाद बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, वो वाला इनकम सर्टिफिकेट चल जाएगा, और वही वाला ईडब्ल्यूएस भी चलेगा जो 1 अप्रैल के बाद बना हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें जो ये एनेक्सर 3rd है, जो ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट का आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है। ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आजकल ऑनलाइन भी बनने लगे हैं, तो आप देख लीजिए अपने आप जो स्टेट में है वो स्टेट में ऑनलाइन बन रहे हैं, नहीं बन रहे तो आप तहसील में जाके बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गया ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ एक ही यूनिक चीज़ है जो चाहिए, एक तो आपको ईडब्ल्यूएस वालों को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। 2 चीज़ ईडब्ल्यूएस वाले को एक्स्ट्रा लेके जानी है। बाकी ईडब्ल्यूएस वाले को भी वही जो जनरल को लेके जाना है वो लेकर जाना ही है। अगला है ओबीसी वाला। ओबीसी कैटेगरी के लिए क्या क्या चाहिए। ओबीसी में पहला नंबर है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2nd नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डीवी जैसे कि अभी पता है आपको फरवरी में चल रहा है, तो जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो भी वित्तीय वर्ष के लिए बनता है, तो इसलिए ये वाला ओबीसी सर्टिफिकेट भी जो 1 अप्रैल 2022 के बाद बना हुआ होगा वही काम आएगा, बस और कोई काम नहीं आएगा। तो जो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 2nd के हिसाब से का बना होना चाहिए। मैं सेकंड दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका एनेक्सर 2nd। तो इसके हिसाब का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है इस हिसाब का होना चाहिए। ये भी शायद तहसील से बनता है, तो आप ये भी बना लेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वहाँ लेके आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो अगला मैं दिखा देता हूँ आपको ओबीसी के लिए और क्या क्या चाहिए। अगला है नॉन क्रीमी लेयर डिक्लेरेशन बाय ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट एज पर एनेक्सर 2nd A। तो वही सेम है, ओबीसी जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं उनके लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। आपको क्या करना है, मैं ये पीडीएफ आपको डाल दूंगा आपके मतलब टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जाके इसको लेके इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो एनेक्सर 2nd A है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या करना है इसमें। ठीक है, ये है आपका डिक्लेरेशन फॉर्म जो ओबीसी एनसीएल वाले हैं उनके लिए डिक्लेरेशन फॉर्म ये है। तो आप ये फॉर्म को निकाल लेना और इसको आप सीधे सीधे भर के, क्योंकि आप ही ने भरना है कोई और नहीं भरेगा, आप ही को सीधे सीधे ये भर के जो जो इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल सा साइन आइन करके ये आप लेके आ जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और दे देंगे वहाँ। ठीक है दोस्तों, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ये आपको कहीं जाके सत्यापित नहीं करवाना, खुद से भरना है।
अगला नंबर है इनकम सर्टिफिकेट फॉर वेविंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर 3A। एक दोस्तों ये चीज़ है, आपको पता होगा कि आपने जो जब आपने फॉर्म भी भरा था तो उस टाइम पे फीस 500 रुपये थी ओबीसी के लिए भी, लेकिन ओबीसी के कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इकोनॉमिकली वीकर होंगे, तो उन्होंने क्या किया होगा, एक ईबीसी करके एक ऑप्शन था उसमें टिक कर दिया होगा। तो आपको अब क्या करना है, ये ध्यान दीजिए। आपको उस टाइम पे 250 रुपये फीस पड़ी होगी, तो आपने फीस तो माफ़ की है। अगर जिसके कहने ये गलती से हो गया है वो क्या करे, एक एफिडेविट बना ले और उसमें ये लिखवा दे कि ये मेरे कहने गलती हो गई है। वरना आप क्या करना, एक एनेक्सर 3A है, मैं आपको दिखाता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। तो एनेक्सर 3A, ये एनेक्सर 3 है, इनकम सर्टिफिकेट फॉर ईबीसी। तो ईबीसी मतलब जो ओबीसी वाले कैंडिडेट थे, उनने जो ईबीसी वाले में टिक किया था, वो लोग क्या करें, ये एक फॉर्म है, ये फॉर्म निकलवा लीजिए और इसको अच्छे से भर लीजिए। उसके बाद आप क्या भरिए इसको, मतलब हाँ आप भर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप यहाँ पर जो लिखा है देखो, स्टाम्प ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहाँ पर एक अथॉरिटी की आपको स्टाम्प लगानी पड़ेगी और साइन लगेंगे। ये आप कर सकते हैं तहसील में, जो तहसीलदार बैठा होता है आप उससे ये बना सकते हैं। इससे ये प्रमाण हो जाएगा कि आप ईबीसी वाले क्लासेस से बिलोंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। वरना अगर नहीं बन पाता है तो आप एक एफिडेविट बना लीजिएगा और वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होने की नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, देख लेना, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। आप तहसील जाके ये फॉर्म लेके चले जाना और वहाँ पूरा फॉर्म भर के आप तहसीलदार से साइन करवा लेना। ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फॉर्म थे वो सब मैंने बता दिए हैं। अब बात आती है SC ST कैटेगरी के लिए। तो SC ST कैटेगरी की बात करें तो SC ST में पहला नंबर है SC ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर फर्स्ट। तो एनेक्सर फर्स्ट में जो फॉर्मेट दिया गया है उसके हिसाब से आपको SC ST वालों को सर्टिफिकेट बनाना है। SC ST वालों की ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि इनका सर्टिफिकेट पहले से बना होता है तो वही सर्टिफिकेट चल जाता है, ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। अगर नया बन सकता है तो बना लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप पुराना दिखा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ना इसमें लिखा गया है कि आपको नया दिखाना है। सेकेंड चीज़ क्या है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4। अब जो माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन मतलब जो माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, एनेक्सर 4 में एक फॉर्म दिया गया है, आपको फॉर्म भर के लेके आना पड़ेगा। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, देख सकते हैं आप एनेक्सर 4 में। इसमें कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं ये बता देता हूँ पहले मैं आपको। इसमें जो मुस्लिम है, सिख हो गया, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब जो पैरिसिस है, ये सब लोग इसमें आते हैं। तो ये सब कैंडिडेट जो भी होंगे वो अपना डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करके इसको पूरा अच्छे से खुद से भर के लेके आएंगे वहाँ, ये आपका देखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला जो है SC ST वाला, ये कंप्लीट हो चुका है, SC ST के जितने डॉक्यूमेंट थे। अब जो अदर कैंडिडेट हैं, जैसे कि मैं कहूँ एक्स सर्विसमैन हो गया, PWBD हो गया, तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उनके, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो अदर डॉक्यूमेंट, एक्स सर्विसमैन, PWBD, ट्रांसजेंडर, हस्बैंड वाइफ, सर्विंग एम्प्लॉयज़, इन सब के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं आप ये देखिए। तो पहला नंबर है ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन। जो एक्स सर्विसमैन वाले जो भी हैं उनका एक ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होगा, जब उन्हें वहाँ से रिटायरमेंट मतलब जो भी है आए होंगे तो वो वाला सर्टिफिकेट लगेगा। सेकंड नंबर पर है कि मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी, मतलब PWBD के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है नॉर्मल होता है, आपको पता है, एक वो लगेगा PWBD का। थर्ड है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7। तो एनेक्सर 7 में जो डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखा PWBD वालों को ना, एक्स सर्विसमैन वालों को, आपको वो भरना है। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है फॉर्म, ये है फॉर्म। तो एक्स सर्विसमैन वाले के लिए ये एक फॉर्म है, डिक्लेरेशन फॉर्म, ये आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा के निकाल सकते हैं और इसमें अपना जो है जैसे कि प्लेस, डेट, रोल नंबर, सिग्नेचर, नेम, ये सब भर सकते हैं और ये सब भर के लेके आना पड़ेगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये एक्स सर्विसमैन का हो गया। और आगे की बात करते हैं। इसके बाद है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7, ये मैंने दिखा दिया आपको। इसके बाद NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करेंट एम्प्लॉयर। तो अब देखो कुछ ग्रुप डी में ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी कहीं जॉब करते हैं, जो करेंटली आपका गवर्नमेंट में होंगे या आपका जो स्थाई होते हैं ना गवर्नमेंट ना, जो अस्थाई भी लगे रहते हैं गवर्नमेंट में, आपने देखे होंगे, या तो वो या गवर्नमेंट में जो स्थायी रूप से लगे हुए कर्मचारी हैं, उनने भी ग्रुप डी के फॉर्म भरे हैं। तो वो लोग क्या करें, वो लोग एक NOC बनवा लें अपने डिपार्टमेंट से और यहाँ जमा कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर है NOC फ्रॉम
सर्विंग डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विसमैन विथ प्रोबेबल डेट ऑफ डिस्चार्ज। जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी एक एनओसी बनानी है जिसमें आपका डिस्चार्ज की डेट लिखी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। छठा नंबर है सेल्फ सर्टिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं उनका एक सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब उनका एक सेल्फ सर्टिफिकेट बनता है, वो लेके जाना है ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को। सातवां नंबर है डिग्री ऑफ डिवोर्स जुडिशियल सेपरेशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ एज एप्लीकेबल एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। तो जो भी आदमी या औरत जिनने अपना डिवोर्स कर दिया है तो वो क्या करे, वो अपना एक डिवोर्स का सर्टिफिकेट जो होता है वो और एक रीमैरिड के लिए एफिडेविट, मतलब अभी दोबारा शादी नहीं करी है उसके लिए एक एफिडेविट बना के ले जाएंगे। एट्थ नंबर है डेथ सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ विडो एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट हैज़ नॉट रीमैरिड। जो भी लड़कियों ने या जो भी औरतों ने मतलब जिनके भी औरतों के हस्बैंड की डेथ हो चुकी है वो एक उनका डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और एक एफिडेविट बना के लेके जाएंगे कि उनने रीमैरिड नहीं करी है। नाइन्थ नंबर है एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु सिक्योर सिविल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर अप्लाइंग फॉर दिस CEN शुड गिव सेल्फ डिक्लेरेशन to the concerned employer about the details of application against the CEN as soon as they join. The acknowledged copy of this declaration along with NOC from the civil employer should be produced during document verification. तो दोस्तों जो एक्स सर्विसमैन वाले लोग हैं, बच्चे हैं, वो एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट लेके जाएंगे जो आपको मतलब जो ऊपर आपने देखा होगा जो एक्स सर्विसमैन के लिए एक ये था आपका डिक्लेरेशन फॉर्म, वही आपको भर के लेके जाना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों। तो ये सभी चीज़ हो गई जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लगने वाले हैं, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। और एक और चीज़ दोबारा मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जो यहाँ लिखा है मैंने ये UR और सभी कैटेगरी के लिए कॉमन डॉक्यूमेंट, तो ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट है, ये तो आपको लेकर जाने ही है, ये चीज़ याद रखिए। बाकी जो कैटेगरी से बिलोंग करता है उनको सब नीचे जाके बनवाने हैं। एनेक्सर जो आपको एनेक्सर दे रखे वो ये यहाँ आपको दिख रहे होंगे, ये एक फॉर्मेट है, जहाँ जहाँ डिक्लेरेशन बोला गया है उसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट आउट करवा के लेकर जाएंगे और इसमें इसको सब भर के वहाँ जमा कर दीजिएगा। बाकी जो फॉर्मेट दिया गया है वो सिर्फ फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्म अपने तहसील से ही मिलेगा या ऑनलाइन भरवाओगे तो ऑनलाइन सेम टू सेम फॉर्मेट होगा। ठीक है दोस्तों। तो कैसी लगी ये वीडियो? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।